अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं मुल्क को कवर करता हूँ अटेस्टेशन प्रोसीजर के हवाले से, जिसमें मैंने पाकिस्तान को कवर किया, ओमान को, कतर को, सऊदीया को, यूएई को। तो आज मैं इस वीडियो में आपके सामने कुवैत एम्बेसी का प्रोसीजर शेयर करने लगा हूँ कि कुवैत एम्बेसी से अपने कंट्री में आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरह टेस्ट करवाने हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और कौन सी वेबसाइट है जिसको आपने फॉलो करना है अथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप स्किप कर देंगे किसी न किसी स्टेप पे तो फिर आपके लिए उलझन का बायस बनेगा। क्योंकि ये चीजें, ये अटेस्टेशन प्रोसीजर ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें आपको गलती या किसी किस्म की कोताही आपको मसले में डाल सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको गूगल पे लेके जाता हूँ। आप लोगों ने अपना ब्राउजर ओपन करना है। जैसे आप ब्राउजर ओपन करेंगे तो गूगल वाली टैब में आप लोगों ने लिख देना है। मैं उस वेबसाइट पे आपको लेके जाना चाह रहा हूँ फिलहाल, जिधर हम जाके देखेंगे कि एम्बेसी की इंफॉर्मेशन क्या है, क्या क्या चीज रिक्वायर्ड है और किसके थ्रू हम अपने एम्बेसी में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चाहे वो हमने अपॉइंटमेंट लेनी है अटेस्टेशन की या हमने जो भी करना है, हम एम्बेसी से किस तरह कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें एम्बेसी की अथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। तो मैं आपको उस वेबसाइट पे लेके जाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए आप लोगों ने एम्बेसी और kuwait.com यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप लोग इस पे एंटर करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। इस इंटरफेस में आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। आप ये भी रीड कर सकते हैं कि अगर आप लोगों को कुवैत की इंफॉर्मेशन चाहिए, लाइक कुवैत की एम्बेसीज किस किस कंट्रीज में है, तो आपको वो इंफॉर्मेशन भी इसी वेबसाइट पे, इसी पोर्टल पे मिलेगी। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके मुल्क की एम्बेसी कुवैत में किस सिटी में मौजूद है, तो वो भी इसी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ये वेबसाइट आपने संभाल लेनी है, जो कि embassy-kuwait.com पे है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो है फॉरेन एम्बेसीज इन कुवैत, दूसरा ऑप्शन है कुवैती एम्बेसीज अब्रॉड। तो फिलहाल जो हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो है कि कुवैत की एम्बेसी से अपने मुल्क में डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं हमने, और मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए कि यार उस एम्बेसी की क्या रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले मैं इस दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं दूसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये टैब ओपन हो जाता है। अब इसमें मुझसे उसने कोई डिटेल्स मांगी है, लाइक आप किस कंट्रीज में अटैच करवाना चाह रहे हो, या फॉर एग्जाम्पल आपको किस कंट्री की कुवैती एम्बेसी की डिटेल्स चाहिए। तो यहाँ पे मुख्तलिफ कंट्रीज हैं जिधर जिधर कुवैत की एम्बेसी मौजूद है, जिसमें अल्बानिया है, ग्रीस है, रोमानिया है, अर्जेंटीना है, ए से लेके जेड तक हर वो कंट्री मौजूद है यहाँ पे जिधर जिधर कुवैत की एम्बेसी मौजूद है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो आप लोग अपना कंट्री इंडिया चूज करेंगे, तो आपके पास जो डिटेल्स आएंगी वो इंडिया की आ जाएंगी। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप लोग पी में जाके पाकिस्तान सर्च करेंगे। अदरवाइज ओमान में अगर आप ओमानी हैं तो ओमान। इसी तरह जिधर भी आप लोग अटैच करवाना चाह रहे हैं तो उधर की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोगों को इस वेबसाइट पे आने के बाद अपना कंट्री चूज करना है। अब मैं पाकिस्तान की एम्बेसी की आपको बताता हूँ। अगर मैंने पाकिस्तान से अटैच करवाना है तो मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा तो मेरे पास उसकी एम्बेसी की इंफॉर्मेशन आ जाती है सारी। इस्लामाबाद में मौजूद है ये एम्बेसी। इसके बाद टेलीफोन नंबर है, फैक्स डिटेल्स है, ईमेल है उनका, उनकी वेबसाइट इधर गिवन नहीं है, लेकिन एम्बेसडर जो भी है उनका नेम है, और ऑफिस आवर्स जो कि टाइम है। अक्सर आप लोगों का सवाल होता है कि किस टाइम हम जा सकते हैं, तो 9 बजे से 3 बजे तक उनका जो ऑफिशियल टाइम है। उसके बाद अपॉइंटमेंट है। अक्सर ये होता है कि आप लोग चले जाते हैं लेकिन आपका काम नहीं होता, तो बेहतर यह है कि आप लोग अपॉइंटमेंट ले लें। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आप लोगों के पास इनके जो गिवन है वो दो ऑप्शन है, एक तो ये नंबर है आपके पास और एक ये ईमेल है। तो आप लोग इन दो ईमेल्स के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और इस नंबर पे कॉल करके अपनी डिटेल शेयर करके उनसे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। चाहे वो फी की डिटेल है, चाहे वो अपॉइंटमेंट्स की डिटेल्स है, या वो किसी शेड्यूल की डिटेल है, आप उनसे डिस्कस करके उनसे अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इधर से जाके इन्फॉर्मेशन लेंगे अपनी शेड्यूल और अपॉइंटमेंट की। जैसे ही आपको यहाँ से इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाती है तो आप लोग अपने डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवा सकते हैं। कुवैत एम्बेसी की डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन के लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये है कि अगर आप लोग इंटर के डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवाना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपके पास बोर्ड से वेरीफाई होने चाहिए, उसके बाद आईबीसीसी से, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ बैचलर्स की और मास्टर्स की, तो वो एचईसी से, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, उसके बाद कुवैत एम्बेसी जो है वो अटेस्ट करेगी, अदरवाइज अटेस्ट नहीं करेगी। तो ये भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ ऑफिशियल पोर्टल्स पे कि हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना होता है। इस वेबसाइट पे अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं, ये वेबसाइट आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट की है ताकि हमें वीडियो को लेंथी ना करना पड़े। तो इसमें आपके पास इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि कुवैत एम्बेसी आपके अटेस्ट करती है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है और कुछ की ऑलमोस्ट सिमिलर ही रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं एजुकेशनल की बात करता हूँ तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से आपके अटेस्ट होने चाहिए,
और अगर मैं मैरिज सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, बर्थ सर्टिफिकेट की बात करता हूँ, इसी तरह बाकी डॉक्यूमेंट्स की बात करता हूँ, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से लाजमी अटेस्ट होंगे पाकिस्तान की। उसके बाद ही कुवैत एम्बेसी जाके आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटेस्ट करेगी। उसके बगैर आप लोग कुवैत एम्बेसी जाओगे, विजिट करोगे, तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा और आप लोगों को वापस आना पड़ेगा बगैर अटेस्टेशन के। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तक आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन भी है। उसके बाद आप लोग जाएंगे इस्लामाबाद में और अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन या अटेस्टेशन कंप्लीट करवाएंगे। ऑफिस टाइम जो मैंने बता दिया 9 बजे से 3 बजे तक है, और आप लोग उनसे फ़ोन नंबर पर रब्ता करके जो लेटेस्ट फ़ी है उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन इधर मिल जाएगी। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं डॉक्यूमेंट की, क्या क्या चाहिए होते हैं हमें अटेस्टेशन के लिए। उसके बाद जब हम अटेस्टेशन करवाने जाते हैं तो हमारे पास पासपोर्ट, हमारे पास उसकी कॉपी होनी चाहिए, कलर कॉपी हो बेस्ट है। उसके बाद CNIC की कॉपी और आपके डॉक्यूमेंट्स आपके साथ होने चाहिए। ये आप लोगों ने लेके जाने हैं कुवैत एम्बेसी और आपके डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो जाएंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो आपको इसकी सर्विस भी देती हैं, जो कि आपको घर बैठे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, तो आप लोग उनको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो कुवैत एम्बेसी डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन, जैसे ही सर्च आउट करोगे तो बेतहाशा ऐसी सर्विसेज हैं या सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं। ये लोग हैं तो ये भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज आपने खुद जाना है तो ये सारी डिटेल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दी हुई है कि आप अपने कंट्रीज की लोकेशन लोगे, उनका कॉन्टैक्ट नंबर लोगे, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे कि उनके पास कौन सी अपॉइंटमेंट या कौन सी स्पेस फ्री है, तो उस स्पेस में जाके आप लोगों ने अपनी जो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन है वो कंप्लीट करानी है। तो आपकी इस तरह डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन एम्बेसी से हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर कुवैत से आप लोग किस तरह अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, कि वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, आपके सामने अपॉइंटमेंट बताऊंगा किस तरह हम बुक करते हैं, और उसकी सारी डिटेल्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की डिटेल्स हैं कुवैत की, मैं सारी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। क्योंकि मोफा कुवैत के लिए आप लोगों के पास कुवैत एम्बेसी से आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने लाजमी है। अगर कुवैत एम्बेसी आपकी डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट नहीं करती या आप नहीं करवाते उससे, तो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है कुवैत की, वो भी अटेस्ट नहीं करेगी। तो ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं हर इदारे की जो हमने फुलफिल करनी होती है। जी, तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ कुवैत एम्बेसी का प्रोसीजर शेयर किया है, जिसमें मैंने आपको डिटेल्स बताई हैं डॉक्यूमेंट्स की, और ये एक मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए और आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाए, ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो सारी खत्म हो जाए। और इसके अलावा मजीद कोई ऐसा सवाल है जो आपके जहन में है और आपको लगता है कि इस वीडियो में नहीं है उसका आंसर, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, तो मैं उसको आंसर करने की फुल कोशिश करूंगा। दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये करता हूँ मैं कि अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं।